लोकसभा। अगला टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, या कह सकते हैं कि लोकसभा सदन का या संसद का निचला सदन होता है। लोकसभा संसद का निचला सदन प्रथम सदन, द्वितीय सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, लोकसभा संसद का निचला सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन एवं अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। यानी लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, प्रथम सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है, अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है इसे। लोकसभा जो होता है, लोकसभा राज्य सभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक शक्तिशाली होता है लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा। क्योंकि या कह सकते हैं इसका कारण यह है कि इसके सदस्य, यानी किसके सदस्य? लोकसभा के सदस्य, यानी इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, या कह सकते हैं निर्वाचन किए जाते हैं, निर्वाचन किए जाते हैं। यानी लोकसभा जो होता है, लोकसभा संसद का निचला सदन प्रथम सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुना जाता है। अस्थायी सदन यानी हर 5 साल के बाद, 5 वर्ष के बाद भंग किया जाता है, चुनाव होता है, इसलिए अस्थायी सदन के रूप में इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है लोकसभा को। लोकसभा जो होता है राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है, यानी अपेक्षा क्या होता है? अधिक शक्तिशाली होता है लोकसभा। उसके बाद इसका कारण यह है कि इसके जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचन किए जाते हैं, यानी जनता इनको क्या करती है? चुनती है। उसके बाद हम देखेंगे कि लोकसभा के गठन क्या है। लोकसभा का गठन, यानी लोकसभा का गठन। तो लोकसभा मूल गठन कैसे हुआ है? तो लोकसभा जो होता है, मूल जो संविधान था, यानी मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, जो बाद में संविधान संशोधन द्वारा इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 कर दी गई।
कर दी गई। यानी मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 500 है, निश्चित की गई थी। जो हमारे बाद में जो है संविधान संशोधन द्वारा इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निश्चित कर दी गई है, जो 2026 तक प्रस्तावित है। यानी 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या वो 552 ही रहेगी, इसके अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होगी। तो इस समय इसमें जो है वर्तमान समय में यह कह सकते हैं कि जब ये निश्चित किया गया था तो इसमें सदस्य देशों की जो संख्या थी, सदस्य देशों की संख्या कह रहे हैं कि जो 2026 तक प्रस्तावित था लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या, तो राज्य के इसमें जो है राज्य के 530 सदस्य एवं राज्य के 530 सदस्य एवं 20 केंद्र शासित दो एंग्लो भारतीय सम्मिलित हैं। यानी मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, जो बाद में संविधान संशोधन द्वारा इसके अधिकतम सदस्यों की जो संख्या थी वो 552 कर दी गई, जो 2026 तक प्रस्तावित है। राज्य के इसमें 530 सदस्य एवं 20 केंद्र शासित एवं 20 जो है 500 जो है राज्य के 530 सदस्य होंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेश के होंगे, संघ शासित कहते हैं इनको, 2 एंग्लो भारतीय सम्मिलित होंगे जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 545 है, जिसमें 530 जो है 530 राज्य के एवं 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश के एवं 2 एंग्लो भारतीय हैं, 2 एंग्लो भारतीय हैं। इन 2 एंग्लो भारतीय हैं, 2 एंग्लो भारतीय को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है। यानी हम देखेंगे कि मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या है 500 निश्चित की गई थी, जो बाद में जो है संविधान जब संशोधन द्वारा किया गया, संविधान का संशोधन किया गया, इसके बाद इसके अधिकतम सदस्यों की जो संख्या कर दी गई 552 कर दी गई, जो 2026 तक प्रस्तावित है। 2026 तक इनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। राज्य के 530 सदस्य हैं, इसमें 20 केंद्र शासित प्रदेश के हैं और 2 एंग्लो भारतीय सम्मिलित हैं। और वर्तमान समय में लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 545 है इस समय, जिसमें 530 राज्य के हैं और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश के हैं और 2 एंग्लो भारतीय हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, 2 एंग्लो भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। लोकसभा के चुनावी प्रक्रिया या निर्वाचन प्रक्रिया, तो लोकसभा के जो चुनावी प्रक्रिया यानी निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह जो है
लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है, हम कह सकते हैं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति के आधार पर 18 वर्ष या 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। यानी लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति के आधार पर 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा क्या किया जाता है, यानी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि लोकसभा के कार्यकाल कितने होते हैं। लोकसभा के कार्यकाल या इसी को हम क्या कहते हैं, अवधि। लोकसभा के कार्यकाल या अवधि। तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल या लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसलिए इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यानी लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, इसलिए इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आपातकाल की स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा, यानी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति 5 या कार्य अवधि से पूर्व भी 5 वर्ष से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है, यानी राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है। यानी लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसलिए इनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व भी इसे क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है, मतलब इसे भंग कर सकता है। उसके बाद जो होता है कि आपातकालीन की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को यानी समय को 1 वर्ष में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया
जा सकता है। एक वर्ष में इसे क्या किया जाता है, एक बार में इसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपातकाल पूरा होने के बाद इसे 6 माह के अंदर चुनाव प्रक्रिया द्वारा इसे इनके सदस्यों को, या कह सकते हैं कि लेकिन आपातकाल पूरा होने के बाद जो है 6 माह के अंदर चुनाव प्रक्रिया द्वारा पूरा कर लेना चाहिए, इनके सदस्यों का चुनाव कर लेना चाहिए, यानी जब आपातकाल पूरा होगा तब। उसके बाद जो है एक बार जो है नोट में देखेंगे कि 1976 में आपातकाल के दौरान दो बार में लोकसभा की समय अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाया गया था। यानी 1976 ईस्वी में या हम कह सकते हैं, आगे से फिर देखें कि लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, इसलिए इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व भी इसे निगमित कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक क्या किया जाता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल पूरा होने के बाद इसे 6 माह के अंदर चुनाव प्रक्रिया द्वारा पूरा कर लेना चाहिए या भर लेना चाहिए। 1976 में आपातकाल के दौरान जो हुआ था, दो बार में लोकसभा की समय अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाया गया था, यानी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।